आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने सीजन 2 स्टार्ट किया था और पार्ट 1 और पार्ट 2 अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और क्वेश्चंस के अप्रोच को हमने अंडरस्टैंड किया था, तो आज इसका फर्दर कंटिन्यू पार्ट 3 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन क्वेश्चन में क्या है, एक ऐसा कंडीशन बताइए जो इस इक्वेशन का एक रूट है सो 0, राइट। तो सबसे पहली बात कि हमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होता है, ठीक है। तो आप देखो इस इक्वेशन को आप अच्छी तरीके से अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो अगर हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, ये -b प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की है, 0 पुट किया है, ठीक है, बाई 2a। तो हमारा ये क्या बना, -b प्लस माइनस b बाई 2a। तो एक केस में तो माइनस b माइनस 2b बाई 2a होगा, तो माइनस a बाई b होगा, और एक केस में -b और प्लस b होगा, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जब c की वैल्यू 0 होगी तो ये एक रूट हमारा 0 होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जहां पे दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हमें जो गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। अगर आप इससे पहले भी वीडियो को अगर आपने स्टडी किया होगा तो उसमें मैंने सारे केस को आपको बताया है कि डिटरमिन d इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, और d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हुआ। तो ये केस हमारा कब सेटिस्फाई होगा, जब हमारा रूट रियल और इक्वल होगा। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से अलजेब्रा में इस तरीके के क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। कभी 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, और कभी कभी इक्वेशन में k की वैल्यू दे देती है और k की वैल्यू में फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिवन क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है और कहा गया है कि ये जो वैल्यू है x प्लस 1/x इक्वल टू 2√3 होगा क्या, ये वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, राइट। तो आप सबसे पहली बात x प्लस 1/x को निकालो। x प्लस 1/x की क्या हो जाएगी, x अगर आप एलसीएम लेते हो तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, राइट। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 1 बाई क्या हो गया 2√3। तो हमारा क्या आ रहा है, 13 बाई 2√3 आ रहा है। हमें क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2√3 है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू फाइंड करना है और हमारा इक्वेशन ये दिया है। और देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट बता दिया है कि रियल एंड इक्वल रूट है। फिर से देखिए वही पिछला ही क्वेश्चन का रिपीटेशन है, बस थोड़ा सा डेटा का इधर उधर चेंज किया गया है, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल रूट का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, राइट। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। आपको याद होगा अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से अगर आप ये इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस 3, राइट। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी p, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट हमें दिया गया हुआ है। अब हम यहाँ पे इस चीज को बैठा देंगे, p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू p थी, ठीक है। तो आप देखो, आप अगर इसका स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 6p प्लस 9 माइनस 4p इक्वल्स टू 0, राइट। और देखो अब क्या होगा, ये 6p माइनस 4p, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9, राइट। तो अब हम इसको कैसे करेंगे ब्रेक। अब देखिए ये एक इक्वेशन आ गया जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9, राइट, इक्वल्स टू 0।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा दो फैक्टर बना, p माइनस वन, p माइनस नाइन। तो p की वैल्यू क्या होगी, p की दो वैल्यू हो सकती है, या तो आप 1 ले लो या तो आप 9 ले लो। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। सो गिवन क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया हुआ है, x इज प्रोपोर्शनल टू वाई जेड प्रोपोर्शनल टू जेड एक्स। क्या बोला है, z इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, x इज प्रोपोर्शनल टू वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x इक्वल टू k1 yz, राइट। उसी तरीके से y को अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू k2 zx लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इस x को इसमें बैठा सकते हैं, पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू k2 z इंटू एक्स की वैल्यू k1 yz, यही है। तो ठीक है, फिर अब आप देख लो क्या हो जाएगा, y से तो y कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू k1 k2 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/k1 k2 हो गई। तो देखो 1/k1 k2 क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि जेड एक क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो नॉन जीरो k1 k2 की वैल्यू नॉन जीरो है, 1/k1 k2। तो इससे क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया कि जेड एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, राइट। सिमिलरली सभी क्वेश्चंस में क्या है, डेटा थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर रहा है, बट प्रोसेस वही हो, तरीका वही है सम्स को करने का। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गिवन क्वेश्चन हमारा ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या अप्रोच लेते हैं कि x को, जो x वाला जो टर्म है उसको एक साइड ले लेते हैं। तो ये x को इधर हम ले लेंगे कि राइट, तो ये हमारा कुछ इस तरह बन गया, ठीक है। फिर अब क्या है, हमें अब हम इसका एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x ऑफ a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, x हो गई, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स, राइट। और ये क्या हो जाएगी, 1/a प्लस बी। यहाँ पे देखो ये x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी बचा, ठीक है, क्योंकि ये x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू हुई हमारी x ऑफ a प्लस बी प्लस एक्स हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको भी अगर सिमिलरली एलसीएम अगर हम ले लें तो ये ए बी हो गया, ऊपर आ जाएगा b प्लस ए, यही होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको, ये तो a प्लस बी है, ये भी, ठीक है। लो ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, इसको तो कैंसिल कर ही सकते हैं हम, ठीक है। ये ए बी इधर आ गया, माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू 0। आपने माइनस ए बी को इधर लाया। अब आप क्या करो, अब ऐसे सारे फैक्टर को आप एक साथ ले लो, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। नोट डाउन आप यहां तक कर लो। तो आप देख रहे हो हमारी क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, यही तो हमारा इक्वेशन बना था। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी
प्लस ए कॉमन लेंगे इसमें से तो एक्स प्लस बी ये भी हो गया। ठीक है, तो हमारा दो फैक्टर क्या क्या बना, एक्स प्लस ए प्रोडक्ट एक्स प्लस बी। तो हमारी एक्स की वैल्यू देखो, अब सिमिलरली मैंने फाइंड कर लिया एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, दिस टू आर द आंसर। तो ऐसे सम में आप क्या पूछ लोगे, एक्स वाले टर्म को आप एक साइड ले लोगे, फिर आप ऐसो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करोगे, आपका आंसर या सॉल्यूशन आपका निकल आएगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन क्या है कि 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाय 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है बट बहुत काफी सिंपल है। आप एक पॉजिटिव होल नंबर को पकड़ लो कि वो नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, 5 टाइम्स क्या हो गया इसका, 5 टाइम्स हो गया 5x हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये जो है लेस बाय 3 है, 3 कम है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका ट्वाइस ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये x का ट्वाइस ऑफ स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसी में 3 माइनस कर दें इसके अकॉर्डिंग तो ये 5x के बराबर होगा, क्योंकि देखो आपको क्या बोल रहा है कि होल नंबर का 5 टाइम्स कम है 3 से। ठीक है, तो हम ये नंबर को ही कम कर दे रहे हैं 3 से, जो ट्वाइस हुआ है, तो क्या है हमारी वैल्यू वो 5x के इक्वल हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 3। ठीक है, 0। अब देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 दैट मीन्स 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। राइट, आप x कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 2x माइनस 3 और ये हो गया सॉरी 6 माइनस 1 ये जो होगा here. Okay, it's a 2x square 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, और 2x को कॉमन ले लो, x माइनस 3 हो गया, ये क्या हो गया प्लस 1 x माइनस 3। ठीक है, तो हमारा दो टर्म क्या आ गया, दो फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया और एक हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 हो गया और यहाँ क्या हो गया x इक्वल टू माइनस 1/2। कोई भी नंबर है नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ऊपर बोल दिया है नंबर तो नेगेटिव होता ही है, बट ऊपर बोल दिया कि पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये तो होगा नहीं, हमारा x इक्वल टू 3 आंसर होगा। ठीक है, फाइंड द नंबर, सो द नंबर इज 3 इज आवर आंसर। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट सेट्स से मल्टीप्लाई करोगे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो पहला क्या हो जाएगा 1 बाय देखो √2 माइनस √3, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, वो सिमिलरली √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3। ठीक है, माइनस ऑफ √3 प्लस 1 हुआ मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 बाय 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है, प्लस √2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 √2। ठीक है, 2 √2 एंड इट इज 3 प्लस 2 √2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 √2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस सिमिलरली यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा आप अभी सॉल्व कर लो, 2 इंटू √3 2 √3। ठीक है, √3 और ये माइनस क्या हो जाएगा √3, तो माइनस 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, 4 होगा माइनस 3 होगा। ठीक है, ये प्लस हो गया, देखो 3 √2 आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करो 2 √2 है और ये √2 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 होगा, ये माइनस 2 √2। ठीक है, बाय देखो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9
और ये माइनस 2√2 का स्क्वायर होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो 2√2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 - 1 हो गया -1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो √2 - √3, क्योंकि ये -1 इधर आगे मैंने लिख लिया है, ये 1 हो गया। तो आप क्या करोगे 2√3 - √3 √3 -3 + 2 -1। ठीक है, अब आप इसको सिमिलरली देखो 3√2 है -2√2 है, तो क्या हो गया √2 हो गया, और ये -4 + 3 -1 हो गया। ठीक है, और ये 9 - 8 हो गया। देखो 2√2 × 2√2 8 होता है, तो ये क्या हो गया -√2 + √3 -√3 + 1, और ये क्या हो गया +√2 - 1 हो गया। ठीक है, तो देखो +√2 + -√2 ये कैंसिल हो गया, +√3 -√3 ये कैंसिल हो गया, 1 - 1 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि इसका जो रेशियो है इक्वल्स टू 1/2 है या -1 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1/2 निकालते हैं, और जो -1 है उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। तो आप देखो a/b + c को आप k ले सकते हो इक्वल्स टू k, ये आप सारे क्वेश्चन को आप इक्वल टू k ले लो। ठीक है, तो a/b + c इक्वल टू k लिख सकते हो आप। सिमिलरली b/c + a को भी आप k लिख सकते हो, राइट, एंड c/a + b को भी आप k ले लिए। ठीक है, क्योंकि आपने टोटल के इक्वल्स टू k लिया था। अब आप क्या करोगे कि एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है, न्यूमरेटर को हम सारे ऐड कर देते हैं और सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू k रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a + b + c, भाई क्या हो जाएगा ये देखो b + c + a + b हुआ, ये इक्वल्स टू हो गया k, राइट। अब आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये नीचे वाला क्या आएगा a + b + c / 2a + b + c, राइट, इक्वल्स टू k। a + b + c को आप कैंसिल करते हो तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, जो कि हमारा दिया हुआ था a/b + c इक्वल्स टू 1/2, b/c + a का भी वैल्यू k का वैल्यू 1/2 था, c/a + b का भी वैल्यू k था 1/2 था। तो आपको पता चल गया ये सारे रेशियो का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, एक तो मेथड ये है 1/2 निकालने का, और सिमिलरली मैं आपको दूसरा एक प्रोसेस बताता हूँ जिसमें हम -1 कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप सिर्फ कंसीडर करो दो इक्वेशन को, मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, फिर आपको स्टेप्स के बारे में बता दूंगा, आप उस तरीके से सिमिलरली सॉल्व कर लेना। और अगर आपको इसके बारे में जानना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, तो मैं आपको एक डिटेल सॉल्यूशन भी दे दूंगा, राइट। तो देखो आप सिर्फ दो इक्वेशन को पकड़ो, a/b + c = b/c + a, राइट। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा ये ac + a², यहाँ क्या हो जाएगा ये b² + bc, राइट। ठीक है, अब आप क्या करो एक साइड में इक्वेशंस को लेके आओ, ये क्या हो जाएगा a² - b² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा bc - ac हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो ना a + b × a - b, और यहाँ से c कॉमन ले लोगे, ये b - a हो गया। तो देखो आप इसको लिख सकते हो a + b × a - b इक्वल टू, देखो आप इसको लिख लो माइनस ऑफ c, a - b लिख सकते हो, ये माइनस अगर मैंने कॉमन लिया बाहर, a - b कैंसिल हो गया, तो a + b की वैल्यू क्या आ गई -c आ गई। तो अगर आप a + b की वैल्यू यहाँ पुट करते हो -c, तो क्या आ गई वैल्यू -1 आ गई। तो आप देखो क्या हो गया a/b + c/b/c + a इक्वल्स को क्या हो गया -1 आ गया। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, अगर ये वैल्यू -1 है, ये -1 है, तो ये भी -1 होगा, तो हेंस ये प्रूव्ड हो गया कि -1। पर अगर आपको निकालना है तो फिर जैसे मैंने क्या लिया, ये दो इक्वेशन को पकड़ना, उसी तरीके से आप सिमिलरली सेकेंड स्टेप में b/c + a इक्वल्स टू c/a + b पकड़ो। ठीक है, फिर आप सॉल्व करो, आपका वैल्यू फिर उस तरीके से आएगा। ठीक है, मे बी शायद c + a है, a + b है ना,
तो आपका एक स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे मान लो सी प्लस ए आया, ये माइनस बी आ जाएगा, तो फिर -1 आ जाएगा। सिमिलरली एक और आप सी और ए को लेके करोगे तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, जहाँ पे आप इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। तो सारे इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपका 1/2 पहले स्टेप से हुआ, -1 अगर निकालना है तो इसी स्टेप से आप निकाल लोगे। तो देखो अब दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ये टर्म इक्वल्स टू ये टर्म इक्वल्स टू ये टर्म, ये 2 के बराबर है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है ये, मतलब शो करना है कि ये जो टर्म दिया है ये ABC के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तीनों इक्वेशंस को हम, ये टू दिया हुआ है ना, तो हम पहला टर्म क्या लिखते हैं, बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स है, ये 2 दिया हुआ है, राइट। सिमिलरली सी प्लस ए माइनस बी वाई, ये भी 2 होगा, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी होगा, पर हम बताते हैं आपको इसके बारे में, ठीक है। तो आप क्या करो, बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू आप 2/x लिख सकते हो, ठीक है। अब आप 2 को इधर ले आओ तो आप लिख सकते हो b/2 प्लस c/2 माइनस a/2 इक्वल टू क्या हो गया, 1/x हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ 1/x निकाल रहे हैं, 1/y निकाल रहे हैं, 1/z निकाल रहे हैं। अब देखो इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, c प्लस ए माइनस बी, ये 2 इधर आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 1/y हो गया, इसको भी हम लिख सकते हैं c/2 प्लस a/2 माइनस b/2, 1/y आ गया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। पहला क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा देख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी इंटू जेड इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, a प्लस बी माइनस c/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1/z, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लो, a/2 प्लस b/2 माइनस c/2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/z। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। आप 1/x प्लस 1/y करो, 1/x प्लस 1/y, देखो माइनस a/2 है माइनस प्लस a/2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस b/2 है माइनस b/2 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू आया हमारा क्या, c/2 दैट इज इक्वल्स टू c/2 प्लस c/2 दैट इज इक्वल्स टू c, ठीक है। पहला ये हुआ हमारा 1/x प्लस 1/y हमने निकाला, ठीक है। इसी तरीके से 1/y प्लस 1/z निकालना है हमें, 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप 1/y देखो, 1/z को आप ऐड करो, तो क्या होगा इन दोनों में, देखो आप b/2 से b/2 तो कैंसिल हो जाएगा, c/2 से c/2 कैंसिल हो जाएगा, ये a/2 प्लस a/2 होगा, ठीक है। तो ये a आ गया। अब आपका क्या है, एक और 1/z प्लस 1/x, ठीक है, 1/z प्लस 1/x, इन दोनों को आप देखो, माइनस c/2 है, c प्लस c/2 ये कैंसिल हो गया, a/2 है माइनस a/2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या है, b/2 प्लस b/2, b/2 प्लस b/2, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। तो अब देखो आपको तो c क्लियरली दिख रहा है कि तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को 1/x प्लस 1/y, 1/y प्लस 1/z, 1/z प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, ABC, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा ये है ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है कि रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू आप क्या ले सकते हो, Ly, ठीक है, L आपका कांस्टेंट है यहाँ पे। सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या हो गया, mz, z इक्वल टू क्या हो गया, nx ले लो। तो इसमें क्या है, L M N क्या है, हमारा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो वेरिएशन कांस्टेंट यहाँ पे बोला गया है वही है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू एल वाई है तो y की वैल्यू x में पुट कर दे रहा है। x इक्वल्स टू एल वाई है ना, तो y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। क्या हो गया, mz आ गया। z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फिर हम पुट कर देते हैं, l इंटू एम इंटू जेड की वैल्यू क्या हो गई, n इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई l m n इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देयरफॉर यही हमारा रिलेशन है, एल एम एन इक्वल्स टू 1, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट। यही हमारा आंसर हो गया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि रूट 72 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि रूट 32 आएगा, ठीक है। तो हम वो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम x मान लेते हैं। तो रूट 72 माइनस ऑफ x इक्वल टू रूट 32 होगा। हमें यहाँ बस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो गया, 9 8 जा 72 हुआ ना, ये आप लिख लो 36 इंटू 2, 36 टू जा 72 होता है। इसको आप लिख सकते हो सिमिलरली 16 2 जा 32। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 रूट 2 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 रूट 2, राइट। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, 2 रूट 2 इज आवर आंसर। सो हमें रूट 72 में से 2 रूट 2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट 32 हमारा आंसर आएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हमारा ये रेशियो का वैल्यू दिया है 9:13, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2b बाय 3a माइनस 2b हो गया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट्स 9/13, राइट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, 13a प्लस 26b इक्वल टू 9 3 जा 27a, 9 2 जा माइनस 18b, राइट। अब आप ऐसे रीअरेंज करो, ठीक है। रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, 27a है, x 13 है, राइट। 27 इधर हो गया तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 13, x 14 है, x माइनस 14 है, राइट। और ये आप 26 इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, x 44, राइट, 44b माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a बाई b क्या होगा हमारा वैल्यू, x 44 बाई 14, राइट। सो x 7 2 जा 14, x 22 2 जा 44। सो हमारा ये रेशियो b की वैल्यू क्या आ गई, 22:7। दिस इज आवर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है 3 and 12 को। तो मीन प्रोपोर्शन को हम लैम्डा मान लेते हैं। तो एक क्या हो जाएगा हमारा, 12 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 3 बाई लैम्डा, सॉरी एक्स लैम्डा बाई 3, राइट। तो बस हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36, therefore लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 6, रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6। दिस इज आवर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें जस्टिफाई करना है कि इसका रूट रियल एंड इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था रियल और इक्वल के केस में क्या होता है, ऐसे केस में जब रूट रियल और इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स क्या, अगर हम इसका b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर है तो हमारा ये जस्टिफाई हो जाएगा कि इसका रूट रियल है और इक्वल भी है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है बताइए -4 है, राइट, और c की वैल्यू 1 है। तो हम अब देखिए b स्क्वायर इसका क्या निकालेंगे, b स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -4 का b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, ये क्या हो गया 16 -16, तो ये 0 आ गया। देयरफॉर ये जस्टिफाई हो गया कि इसका रूट जो है वो रियल और इक्वल है। ओके, सो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।